बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बना रहे हैं जी पिज़्ज़ा बग़ैर ओवन के और बग़ैर ईस्ट के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पिज़्ज़े की डो तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है। 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे और ये बेकिंग पाउडर जो है वो ईस्ट की जगह है। हमने ईस्ट की जगह बेकिंग पाउडर इस्तेमाल किया है। तो 1 टेबलस्पून इसमें नमक जाएगा, 2 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी जाएगी और हाफ कप इसमें दही शामिल करेंगे। और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 अदद अंडा लिया है। अंडा ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। तो अंडे को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें अंडा शामिल करेंगे। एक ही दफ़ा सारा अंडा शामिल नहीं करना, इससे जो क्या होगा वो आपकी डो जो है वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगी। डो को हमने ना ही बहुत ज़्यादा नरम करना है और ना ही सख्त। तो अब हम इसमें दूध शामिल करेंगे। अगर हम अंडा शामिल करेंगे तो जो दूध है हमारा वो हाफ कप में जाएगा। तो अच्छे तरीके से हम डो को तैयार कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे और 15 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे। तो अब हम चिकन तैयार कर लेते हैं। चिकन को मैंने इस तरह बारीक क्यूब शेप में कट कर लिया है। तो अब हम इसमें 1 टेबलस्पून तिक्का बोटी मसाला शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून इसमें नमक जाएगा और 2 टेबलस्पून इसमें दही शामिल करेंगे। तो अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और 15 मिनट के लिए चिकन को रेस्ट पे छोड़ देंगे। एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल किया है और जिस चिकन को हमने मसाला लगाया था वो चिकन इसमें शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और 7 से 8 मिनट के लिए इसको पका लेंगे ताकि जो चिकन है हमारा वो अपने ही पानी में सॉफ्ट हो जाए। तो 15 मिनट हो गए हैं, हमारा चिकन जो है वो तैयार हो गया है। तो अब हम वापस आते हैं जी डो की तरफ। तो अब हम एक पेड़ा बना लेंगे। इस तरीके से। तो अब हम थोड़ा सा खुश्क मैदा लेंगे और अच्छे तरीके से रोटी की तरह इसको बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं करना, इसको थोड़ा सा मोटा रखना है। तो अब हम इसको सेट कर लेंगे। तो अब हम तवा लेंगे, तवे के ऊपर अच्छे से ऑयल लगा लेंगे और इस रोटी को हम तवे के ऊपर डालेंगे और यहाँ से हम इसको सेट कर लेंगे, बिल्कुल गोल कर लेंगे इसको। तो अब हमने यहाँ पर फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, बिल्कुल ही लो, बिल्कुल दम वाली आंच पे, और इसको 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर देंगे। और 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हम इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। तो अब हम इसके ऊपर लगाएंगे जी केचप। अच्छे तरीके से हम इसके ऊपर केचप लगा लेंगे। बिल्कुल आसान तरीका है ये वाला, आपने इस तरीके से पिज़्ज़े की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक देना है कि आपका पिज़्ज़ा जो है वो कैसा बना है। आपने वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है और कोई भी स्टेप जो है वो मिस नहीं करना। तो इस तरीके से हम लगा लेंगे इसके ऊपर केचप। अब हम इसके ऊपर चीज़ लगाएंगे। तो अब हम इसके ऊपर शिमला मिर्च और टमाटर लगाएंगे।
और अब हम इसके ऊपर चिकन लगाएंगे। तो चिकन लगाने के बाद हम फिर से इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ शामिल करेंगे। तो अब हम एक और तवा लेंगे, उसको नीचे रख के उसके ऊपर ये वाला तवा रखेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे, बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो 7 से 8 मिनट हो गए हैं और फ्लेम को कर देते हैं जी ऑफ़। और ये देखें जी हमारा पिज़्ज़ा जो है वो बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बहुत ही प्यारी लुक आई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।